आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जानेंगे टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। जैसा कि मैं पहले की वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ इनहेरिटेंस क्या होते हैं एंड इनहेरिटेंस कितने तरह के होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस के टाइप। तो इनहेरिटेंस 5 तरह के होते हैं: सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस, जिसमें मैं सिंगल इनहेरिटेंस ऑलरेडी पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ। तो अगर आप सिंगल इनहेरिटेंस जानना चाहते हैं तो हमारी पहले की वीडियो को देख सकते हैं एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेंस के टाइप। तो आज हम देखेंगे इनहेरिटेंस के सेकेंड टाइप मीन्स मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है, जिसका नाम है मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है? तो सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक बेस क्लास होते हैं और एक ड्राइव क्लास होता है, और एक ड्राइव क्लास जो रहता है वो बेस क्लास के डाटा को इनहेरिट कर सकता है, मीन्स एक्सेस कर सकता है। सेम वैसे ही यहाँ भी क्या है कि बेस क्लास और ड्राइव क्लास होंगे, बट यहाँ क्या होंगे, 3 बेस क्लासेस होंगे एंड 1 ड्राइव क्लास होंगे। 3 आपके बेस क्लास होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा आपका बेस क्लास होंगे एंड एक ड्राइव क्लास होंगे। आप 2, 3, 4 जितना चाहो उतना बेस क्लास बना सकते हो एंड ड्राइव क्लास एक ही होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मीन्स when one derived class and more than one base class is known as multiple inheritance। जैसा कि मैं यहाँ इमेजेस में आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हाँ यहाँ क्या है, एक बेस क्लास 1 है, बेस क्लास 2 है एंड बेस क्लास n तक गया है। वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना बेस क्लास बना सकते हैं एंड डिराइव क्लास एक बना रहे हैं। मैं एक इसके सिंटैक्स बताती हूँ। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस हमारा क्या है, when more than one base class and one derived class is known as multiple inheritance। तो इसका सिंटैक्स देखिए। एट फर्स्ट मैं क्या करूँगी, एक क्लास बेस बनाऊंगी, क्लास बेस एंड देन क्लास बेस के अंदर कोई भी आप डाटा लिख सकते हो, यहाँ पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड जिसमें आपको मैंने देन अब क्या करूँगी, मैं इस क्लास को क्लोज कर दूँगी, एक और क्लास बनाऊंगी बेस वन नाम का एंड यहाँ डाटा मेंबर होंगे एंड मेंबर फंक्शन होंगे। अगेन मैं क्लास को क्लोज कर दूंगी एंड अब मैं क्या करूँगी, एक क्लास डिराइव बनाऊंगी, क्लास डिराइव एंड देन क्लास ड्राइव बनाऊंगी। इसे क्या करूँगी, मैं पब्लिकली एक्सेस करूँगी, पब्लिक बेस 1 एंड बेस 2, बेस पब्लिक बेस 1। अब इसके अंदर मैं कुछ भी जो भी डाटा हमें लिखना होगा वो मैं लिख सकती हूँ। तो ये क्या किया, क्लास डिराइव आपका 2 क्लासेस बेस एंड बेस 1 2 बेस क्लासेस दोनों को इनहेरिट किया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस हमारा क्या हो गया, मोर देन 1 बेस क्लास है एंड ड्राइव क्लास एक ही है एंड एक ड्राइव क्लास में एक से ज़्यादा बेस क्लास को हम एक्सेस करते हैं, इनहेरिट करते हैं, उसे मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल आपको मैं बताती हूँ, एक मिनट। तो मोर देन वन बेस क्लास एंड वन डिराइव क्लास इज नोन एज, आप कह सकते हो, मल्टीपल इनहेरिटेंस। has include your string, then using namespace std। अब मेन फंक्शन मैं स्टार्ट करूँगी, मेन फंक्शन बनाने से पहले क्लासेस बनाना होगा। क्लास ए, ये हमारा क्या है, बेस क्लास है। अब यहाँ क्या मैं करती हूँ, पब्लिक void print नाम का एक फंक्शन बनाती हूँ।
एंड इस फंक्शन में मैं असाइन करती हूँ सी आउट, दिस इज बेस क्लास 1। क्लासेस को मैं क्लोज कर दूँ। अगेन मैं एक और क्लास बनाती हूँ बी, क्लास बी पब्लिक वर्ड डिस्प्ले नाम का बनाती हूँ। मैं डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बनाती हूँ एंड इसमें भी सी आउट में प्रिंट करवा देती हूँ दिस इज क्लास, एक मिनट, दिस इज बेस क्लास 2, दिस इज बेस क्लास 2। नेक्स्ट मैं इसे भी क्लोज कर दूंगी एंड अब एक क्लास ड्राइव बनाऊंगी। क्लास सी है जो हमारा क्या है, ड्राइव है। यहाँ क्या करना है, पहले तो इसे इनहेरिट करना होगा। पब्लिकली हम इनहेरिट करते हैं पब्लिक ए कॉमा पब्लिक बी। अब ये क्या करेगा, बी और एक के जो भी डाटा है, मेंबर फंक्शन है, क्या है, वाइड प्रिंट एंड वाइड डिस्प्ले को एक्सेस कर लेगा। एंड यहाँ मैं फिर एक और फंक्शन बनाती हूँ पब्लिक वाइड डिस्प नाम का एक फंक्शन बनाती हूँ डिस्प। यहाँ मैं लिखती हूँ सी आउट, दिस इज ड्राइव क्लास। इसे भी मैं क्लोज कर दूँ। अब मैं मेन फंक्शन बनाऊंगी, एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी किसका, ड्राइव क्लास का, ड्राइव d1, देन d1 डॉट प्रिंट नाम का है हमारा क्या, प्रिंट नाम का फंक्शन है, d1 डॉट डिस्प्ले नाम का है, डिस्प्ले, अगेन d1 डॉट डिस्प नाम का है तो डिस्प, एंड देन लास्टली रिटर्न 0। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम बनाएंगे। इसे मैं सेव कर देती हूँ। मल्टीपल इनहेरिटेंस, इसे मैं सेव कर देती हूँ। अब मैं इसे रन करती हूँ। सॉरी, सी नाम का क्लासेस है, ये हमारा प्रोग्राम रन कर चुका है। देखिए, दिस इज बेस क्लास 1, दिस इज बेस क्लास 2, दिस इज डिराइव क्लास। तीनों हमारा क्या हो गया, एक्सेस हो गया। एक मिनट, एंड मैं यहाँ एंड एल न्यू लाइन के लिए, एंड एल न्यू लाइन के लिए, अगेन एंड एल न्यू लाइन के लिए, मैं कंट्रोल एस, अगेन इसे एग्जीक्यूट करती हूँ। देखो, दिस इज बेस क्लास 1, दिस इज बेस क्लास 2 एंड दिस इज डिराइव क्लास। तीनों हमारा एक्सेस हो गया। तो ये क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। यहाँ हमने क्या किया, एक से ज़्यादा बेस क्लासेस को डिफाइन किया एंड मोर देन 1 बेस क्लास एंड 1 डिराइव क्लास। तो ये हमारा क्या कहलाता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई होगी कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होते हैं एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस के प्रोग्राम कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट टाइप है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्या है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होते हैं, मीन्स यहाँ क्या है, एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस होते हैं। क्या होते हैं, एक से ज़्यादा, मीन्स मान लीजिए एक बेस क्लास है एंड सेकेंड हमारा क्या है, ड्राइव क्लास है। तो एंड अगेन फिर एक और ड्राइव क्लास बनाते हैं एंड उस ड्राइव क्लास में हम क्या करते हैं, सेकेंड वाला हमारा बेस क्लास क्या बन जाता है, सेकेंड वाला ड्राइव क्लास हमारा बेस क्लास बन जाता है। मान लीजिए यहाँ ए बी सी 3 क्लासेस हैं। ए हमारा बेस क्लास है, बी क्या है, इससे ड्राइव हुआ है तो बी हमारा ड्राइव क्लास है। एंड अगेन सी नाम का एक और ड्राइव क्लास बनाते हैं। सी क्या है, सी के लिए बी हमारा बेस क्लास है एंड बी के लिए ए हमारा बेस क्लास, मीन्स मल्टी लेवल। अगर आप
तीन क्लास बना, अगर हम 3 क्लास बनाते हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे, 3 क्लासेस बनाएंगे, ए बी सी, एंड क्लास बी में के अंदर ए को इनहेरिट करेंगे, क्लास बी क्या करेगा, ए को इनहेरिट करेगा, और क्लास सी क्या करेगा, बी को इनहेरिट करेगा। तो क्लास सी के लिए बेस क्लास कौन सा हो गया, बी, एंड क्लास बी के लिए बेस क्लास कौन सा हो गया, ए। देखिए मान लीजिए यहाँ आई है, यहाँ एक क्लास है, मान लीजिए एक क्लास ए है, सॉरी एक क्लास ए है, तो ए के लिए ए है और एक क्लास बी है, तो बी हमारा क्या है, डिराइव क्लास है, एक क्लास ए है और एक क्लास बी है, ए हमारा बेस क्लास है, बी हमारा डिराइव क्लास, तो बी क्या करेगा, इनहेरिट करेगा ए को, एंड अगेन बी जो हमारा डिराइव क्लास है वो अब एक और सी क्लास बनाए, अब सी क्या करेगा, इसे इनहेरिट करेगा, तो सी के लिए बेस क्लास हमारा कौन हो गया, बी हो गया, मीन्स लेवल बाय लेवल, फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, ओके। तो फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड के लिए फर्स्ट हो गया बेस क्लास, थर्ड के लिए सेकेंड हो गया बेस क्लास, फोर्थ के लिए थर्ड हो गया बेस क्लास, इस तरीके से लेवल बाय लेवल चलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब इसके सिंटैक्स क्या होते हैं, सिंटैक्स, तो सिंटैक्स हो गया, मान लीजिए एक क्लास बना हुआ है, क्लास ए, अगेन मैं एक क्लास बनाती हूँ बी, क्लास बी, अगेन अब क्लास बी में मैं क्या करूँ, क्लास बी हमारा क्या है, डिराइव क्लास है, तो डिराइव क्लास किसी बेस क्लास को एक्सेस करेगा, तो बेस क्लास हमारा क्या है, ए, तो हमारा पब्लिक ए को वो इनहेरिट कर लेगा। अगेन मैं एक क्लास बनाती हूँ, क्लास सी, एंड वो पब्लिक क्या करेगा, बी को एक्सेस करेगा, तो अगर वो बी को एक्सेस कर लिया तो क्लास हमारा सी के लिए बी क्या हो जाएगा, बेस क्लास हो जाएगा, ए के बी के लिए ए बेस क्लास है और सी के लिए बी बेस क्लास है, तो इस तरीके से इसके सिंटैक्स होते हैं। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है कि जहाँ एक से ज़्यादा बेस क्लासेस भी होते हैं और एक से ज़्यादा ड्राइव क्लास होते हैं, मीन्स अगर ए और बी में देखो तो बी हमारा ड्राइव क्लास है और ए हमारा बेस क्लास है, बट बी और सी में चेक करो तो बी हमारा बी हमारा बेस क्लास है एंड सी हमारा चाइल्ड क्लास है, बी क्या है, बेस, एंड सी चाइल्ड, और ए और बी में ए बेस एंड बी चाइल्ड, तो इस तरीके से मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के सिंटैक्स होते हैं। अब मैं एक प्रोग्राम के थ्रू मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को आप लोगों को बताती हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। हैज इंक्लूड IO string, sorry, using namespace std। एक क्लास में बनाती हूँ, क्लास ए, सी या आउट, यहाँ मैं क्या करती हूँ, एक पब्लिक लेती हूँ, पब्लिक एंड एक्स एंड void गेट डाटा नाम का एक फंक्शन बनाती हूँ, एंड देन इसके अंदर मैं क्या लेती हूँ, सी आउट इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, अगेन मैं सी इन एक्स को प्रिंट करवाती हूँ। ये क्लास ए हो गया, अगेन क्लास बी में बनाती हूँ, क्लास बी, एंड ये क्या करेगा, इनहेरिट करेगा किसे, सॉरी, पब्लिक ए को, तो यहाँ क्या हो गया, ए हमारा बेस क्लास हो गया, बी ड्राइव क्लास, सॉरी, बेस class is equal to A and drive class is equal to B। अब क्या करना है हमें, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, एक और पब्लिक में मैं पब्लिक ले लेती हूँ एक्सेल स्पेसिफायर, एंड वाई नाम का कोई
डाटा मेंबर लेती हूँ या मेंबर डाटा एंड एक मेंबर फंक्शन बनाती हूँ वॉइड डाटा नाम का। यहाँ मैं लिखती हूँ सी आउट इंटर द वैल्यू ऑफ वाई एंड एफ, अगेन सी इन वाई। देन अब मैं क्या करूँगी, क्लास को क्लोज कर दूँगी। एक मिनट, एंड आई। अब मैं एक और क्लास बनाऊंगी, क्लास सी पब्लिक ये क्या करेगा, बी को इनहेरिट करेगा। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हमारा क्लास सी जो है वो हमारा डिराइव हो जाएगा और बी हमारा बेस क्लास हो जाएगा। तो बेस क्लास इज इक्वल टू बी एंड डिराइव क्लास इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, बेस क्लास बी एंड डिराइव क्लास सी। यहाँ के लिए बेस क्लास बी हो गया क्योंकि ये किसे इनहेरिट कर रहा है, सी बी को इनहेरिट कर रहा है, तो बी हमारा बेस क्लास हो गया। बट ए और बी के लिए बी हमारा क्या है, डिराइव क्लास है। एंड देन अब क्या करना है, हमें क्लासेस को स्टार्ट करना है। क्लास स्टार्ट करने के बाद पब्लिक एक फंक्शन में बनाती हूँ, वॉइड डिस्प नाम का फंक्शन बनाती हूँ। वॉइड डिस्प नाम का एक फंक्शन बनाए। अब इस फंक्शन के अंदर सी आउट सम इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। बट हमारा क्या है, क्लास सी के पास एंड ना तो एक्स है ना तो वाई डिफाइन किया, बट सी क्या किया, इनहेरिट किया है बी को, एंड बी के अंदर क्या है हमारा वाई है, और बी इनहेरिट किया है किसे, ए को इनहेरिट किया, तो बी के पास क्या है, एक्स और वाई। तो वो एक्स और वाई किसके पास आएगा, हमारा क्लास सी के पास आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से इसके प्रोग्राम बनते हैं। अब मैं मेन फंक्शन स्टार्ट करती हूँ। देन हमारा ड्राइव क्लास क्या है, सी1 एंटर C1 डॉट गेट डाटा, C1 डॉट गेट डाटा एंड सेकेंड हमारा कौन सा है, डाटा C1 डॉट डिस्प रिटर्न 0। सेव कर देती हूँ मैं। अब क्या करती हूँ, इसे एग्जीक्यूट करती हूँ। एरर है, एक मिनट, मैं इसे अब एग्जीक्यूट करती हूँ। देखो वो क्या बोल रहा है, एक्स का वैल्यू डाले, मैं 4 डालती हूँ। अगेन वो वाई का वैल्यू मांग रहा है, सम इज इक्वल टू 11। एक्स हमारा कहाँ था, क्लास ए में, बट बी क्या किया था, उसे इनहेरिट किया था। एंड बी में हमने क्या डिफाइन किया था, वाई। एक्स भी हो गया एंड वाई दोनों हमारा किसके पास हो गया, बी के पास। एंड क्लास सी हमने अगेन मैं क्या की, क्लास सी को डिफाइन की, एंड क्लास सी में इनहेरिट किसे की, क्लास बी में। और बी के पास हमारा क्या है, एक्स और वाई दोनों है। एक्स और वाई हमारा क्लास सी के पास आ गया, एंड सम इज इक्वल टू एक्स एंड वाई। इस तरीके से हम क्या करते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के प्रोग्राम बनाते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आई हो कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के प्रोग्राम कैसे बनाए जाते हैं एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो मल्टीपल में क्या होते हैं, मोर देन वन बेस क्लास होते हैं एंड वन डिराइव क्लास होते हैं। बट मल्टी लेवल में क्या है, मोर देन वन बेस क्लास भी होते हैं एंड मोर देन वन डिराइव क्लास भी होते हैं, उसे हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं।
आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ बने रहिए हमारे वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।